यह कहानी है अमेज़न जंगल की। वही अमेज़न जंगल जो रहस्यमयी इलाकों के लिए जाना जाता है, जो जहाँ रात होते ही कोई भी वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता। दक्षिण अमेरिका के घने अमेज़न जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ से घना जंगल था, ऊंचे पेड़ और दिन में भी अजीब सी खामोशी रहती थी। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी बात यह थी कि सूर्यास्त के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, रात में जंगल से अजीब सी आवाजें आती हैं। कभी ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा हो, तो कभी दूर से सीटी जैसी आवाज सुनाई देती। एक दिन शहर से आया वन्यजीव फोटोग्राफर डेविड इन बातों में विश्वास नहीं करता था। उसने तय किया कि वह रात में कैमरा लगाकर सच पता करेगा। रात के 11 बजे उसने कैमरे चालू किए और जंगल की ओर बढ़ गया। कुछ देर तक सब शांत रहा। अचानक पेड़ों के पीछे से पत्तों के हिलने की आवाज आई। उसने कैमरा उस दिशा में घुमाया, लेकिन वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ मिनट बाद उसे लगा कोई उसके पीछे से चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन सिर्फ हवा में हिलते पेड़ थे। तभी उसके कैमरे में एक विशाल छाया जैसी आकृति दिखाई देती है। डेविड घबरा जाता है। डेविड वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे समझ आया कि वह कोई भूत नहीं बल्कि रात में सक्रिय एक दुर्लभ और बेहद बड़ा वन्यजीव था, जिसे अंधेरे और कैमरे की कोण ने रहस्यमय बना दिया था, जिसको देखकर लोग डर भी रहे थे और लोग इसकी सच्चाई नहीं जान पा रहे थे। अगली सुबह उसने गांव वालों को रिकॉर्डिंग दिखाई। तभी गांव वालों ने राहत की सांस ली। उसके बाद गांव वाले इसको अफवाह समझकर धीरे धीरे भूलना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन गांव वालों ने बोला कि डर अक्सर अधूरी जानकारी है और कल्पना पैदा करती है। उस दिन के बाद गांव में रात के समय भी सावधानी के साथ वैज्ञानिक तरीके से जंगल का अध्ययन शुरू करते लोग, और गांव के लोग बहुत बढ़िया सी जिंदगी धीरे धीरे डेविड की वजह से जीने लगे। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान नहीं करना था, आपको विचलित करना नहीं था, बल्कि आपको बताना था कि कभी कभी जो हम लोग का जो दिमाग होता है बहुत कुछ सोच लेता है, जिसकी वजह से छोटी छोटी चीजों से भी हम लोग को डर लगने लगता है। यह कहानी का उद्देश्य है, हर रहस्य अलौकिक नहीं होता है। कई बार डर की असली वजह हमारी कल्पना और अधूरी जानकारी भी होती है, जिसके वजह से हम लोग डरते रहते हैं कि वहाँ पर कुछ हो सकता है। शायद वहाँ पर कुछ रहता नहीं है, बस हम लोग का एक दिमाग का फितूर होता है। दोस्तों, इस कहानी में यहीं तक। अगली कहानी में फिर से आपसे मिलते हैं और एक नई स्टोरी के साथ आपसे फिर से रूबरू होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।